नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास कुमार झा और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि आपके रिलेटेड है टॉपिक कंजंक्शन से, ठीक है ना। और इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे थ्रू ऑल दिस 20 एमसीक्यूज वी आर गोइंग टू कवर। जितने भी डाउट्स हैं आपके वो सारे के सारे क्लियर होने वाले हैं। क्लियर है? बस करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और हर एक कॉन्सेप्ट जो आपको नया लग रहा है उसे आप नोट डाउन करते चलें। क्लियर है? और साथ ही साथ अपना स्कोर शेयर करना मत भूलिएगा कि आपने खुद से आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए हैं। क्लियर है? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है एज यू शो डैश यू रीप। मतलब सो मतलब बोना होता है, बोना का मतलब आप रोपते हैं ना, उसी को बोलते हैं। कहता है कि जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे कि यहां पे किस तरह के कंजंक्शन का प्रयोग होगा। अब देखेंगे कि दैट का प्रयोग हम नॉर्मली करते हैं किस संबंध में, जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो और वो पार्ट जिसे आप ऐड कर रहे हो, जिसे आप बता रहे हो, इन दैट केस तो यहां पे बताया नहीं जा रहा है। यहां पे क्या है कि एक हमारा एक कंडीशन है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा आप प्राप्त करेंगे। इसे आप कंडीशनल सेंटेंस से भी 1 मिनट के लिए जोड़ सकते हैं कि जैसा आप करेंगे वही आपका रिजल्ट देगा, वैसा ही रिजल्ट होगा आपका। तो एज का प्रयोग हम करते हैं कहां पे, एक तो सिंस के संबंध में करते हैं और एक बिकॉज के संबंध में करते हैं, ठीक है ना। और वहीं प्रीपोजिशन के रूप में जब यह प्रयुक्त होगा तो जैसा के संबंध में, मतलब सिमिली, याद रखें सिमिली या मेटाफर, ठीक है ना, ये याद रखना है आप। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक पेयर होता है हमारा एज डॉट एज का, सो डॉट एज का, और एक होता है पेयर हमारा एज डॉट सो का। अब यही आपका है जो एक एक्शन के इफेक्ट को दर्शाता है, अर्थात यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा कि देन का प्रयोग क्यों नहीं होगा। देन का प्रयोग हम इसलिए नहीं करेंगे कि नॉर्मली हम इसका कंपैरिजन के सेंस में करते हैं और यहां किसी भी प्रकार के कंपैरिजन को दर्शाया नहीं गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है डैश ही इज रिच ही इज डिसऑनेस्ट। अब देखेंगे कि यहां पे एक हमारा है एडजेक्टिव रिच जो कि बता रहा है कि कोई व्यक्ति धनी है, और दूसरे में उसके डिसऑनेस्टी की बात की जा रही है। मतलब यहां पे एक आप देखेंगे कि एक जो हमारा स्टेटमेंट है और दूसरा जो है ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या है कि यहां जो पहले जो कहा जा रहा है उसके विपरीत है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, एक ऐसे कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं जो कंट्रास्ट को शो करे। और कंट्रास्ट को शो करने के लिए कौन कौन प्रयुक्त होते हैं, बट होता है, येट होता है, ऑल्दो होता है, दो होता है, और हम इवन दो का प्रयोग कर लेते हैं। अब देखेंगे येट तो है, लेकिन येट हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और हमें यहां चाहिए क्या, एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है ना। जिस कारण से देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा बी जो है ये कंडीशन को शो कर रहा है, कंडीशन की यहां आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। सो कारण बताता है, यहां पे कारण नहीं बताया जा रहा है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि एक स्थिति ये है और दूसरा स्थिति ये है जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है। क्लियर है? अर्थात ऑल दो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है डैश यू गिव मी माई बैग आई वॉन्ट लेट यू गो। अब देखिए यहां पे आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच क्या है, एक तरफ कंडीशन है, दूसरा तरफ रिजल्ट है कि यदि भाई आप ये नहीं करेंगे ना तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो एक तरफ आपका क्या है, कंडीशन है, शर्त है, और दूसरी तरफ उससे होने वाले पॉसिबल रिजल्ट की बात की जा रही है। इस स्थिति में हम कंडीशन के लिए हम इफ का प्रयोग करते हैं, अनलेस का प्रयोग करते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहां फिट बैठेगा। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अनलेस बराबर होता है इफ नॉट के, मतलब इफ यू डू नॉट गिव मी माई बैग आई वॉन्ट लेट यू, मतलब यहां पे अनलेस जो है अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सिंस का फिर मैं बताऊंगा आपको, सिंस आप बताते हो किस सेंस में, कॉज बताने के लिए, ठीक है, हार्डली यहां पे फिट नहीं बैठेगा। और व्हेन यू गिव मी माई बैग, अगर इसका प्रयोग करें कि जब आप मुझे बैग दोगे तब मैं आपको जाने नहीं दूंगा, तो आप देखेंगे कि ऐसे कैसे होगा, यहां पे अनलेस जो है ज्यादा बेस्ट लग रहा है। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है मिल्क इज मोर होलसम डैश ब्रेड। कहता है मिल्क जो है ना वो ज्यादा लाभदायक है, ज्यादा फ्रूटफुल है, ज्यादा यूजफुल है, किसकी अपेक्षा? तो कहता है ब्रेड की अपेक्षा। होलसम का मतलब लाभकारी होता है, ठीक है ना। अब कहते हैं कि होलसम जो है ना इसके पीछे लगा हुआ मोर जो कि क्या है, ये हमारा कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हम देन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है हरी अप, जल्दी करें, शीघ्र करें या शीघ्रता करें, डैश यू विल मिस द ट्रेन। आप देखेंगे कि ये एक ऑप्शन दिया जा रहा है आपको, या तो आप जल्दबाजी करें या फिर आप ट्रेन को मिस कर जाएंगे। इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि हमें ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन की आवश्यकता होती है जो आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता हो। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है ये और नॉर इसी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप कहते हैं हरी अप बिकॉज, हरी अप सो, हरी अप देन। आप कहेंगे कि सर कोई मीनिंगफुल नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। कहता है सी लेफ्ट क्वाइटली, वह बिना आवाज किए हुए चली गई। सी डिडंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन, क्योंकि वह किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। अर्थात ये उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह ये रिजल्ट दे पाए। अब अर्थात इसका कारण है ये आगे में, और कारण बताने के लिए हम क्या करते हैं, बिकॉज का प्रयोग करते हैं। एक चीज ध्यान रखना है कि बिकॉज के बाद आप कारण को लिखोगे, ठीक है ना। तो देख रहे हैं बिकॉज सी डिडंट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। He speaks English better dash I do। अब कहता है कि वह जो है ज्यादा बेहतर अंग्रेजी बोलता है, किसके मुकाबले? तो मेरे मुकाबले। अब देखेंगे कि बेटर हमारा जो है यहाँ पे एक कॉम्परेटिव डिग्री का एडवर्ब है, जिस कारण से हमें किस चीज की आवश्यकता होगी, देन की। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो एक बार फिर से सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी तरह से नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है डैश सी इज इल सी मस्ट स्टे एट होम। अब कहता है चूंकि वह बीमार है, जिस कारण से उसे कहां रहना चाहिए, अवश्य घर पर ही रहना चाहिए, आराम करना चाहिए। क्लियर है? अब आप क्या कर रहे हैं, यहां पे आपको कारण बताना है, ठीक है ना। तो कारण बताने के लिए हम क्या करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, या फिर बिकॉज का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन में तो आपका सिंस है नहीं, बिकॉज है नहीं, बचा कौन सा, सिंस, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे आपको कंपैरिजन नहीं दर्शानी है, यहां पे आपको कंडीशन नहीं दिखाना है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है कहता है ही इज ए डॉक्टर डैश अ सिंगर। कहता है कि वह एक डॉक्टर और सिंगर है, ठीक है ना। जब आप एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी चीज को और उस इंफॉर्मेशन में दूसरे को जोड़ना हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत आपका एंड आता है। अर्थात यहाँ पे एंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज और है, ऑप्शन में अगर देखें आप तो यहां और का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जब ये दिखाना हो कि आप ये दर्शाना चाह रहे हैं कि भैया ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, व्हेन यू आर नॉट कंफर्म्ड, ठीक है ना। जब दो ऑप्शन हो और दोनों में से कह सकते हैं कि आप इनमें से कोई हो सकता है, इस स्थिति में आप और का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पे इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है इधर यू वर्क हार्ड डैश यू फेल। अब देखेंगे कि इधर के साथ हम किसका पेयर करते हैं, नॉर का, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नहीं सर, इसका प्रयोग करते हैं और। इसके साथ क्या प्रयुक्त होता है, और। ये हमारा क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इधर के साथ हम और का प्रयोग करते हैं, नीदर के साथ हम नॉर का प्रयोग करते हैं, बोथ के साथ हम एंड का प्रयोग करते हैं। इसी तरफ से हमने पहले क्वेश्चन में देखा था एज डॉट एज, सो डॉट एज, सो डॉट एज के बाद हमने देखा था और रिवर्स कर दिए एज डॉट सो। ये सब हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है नॉट ओनली यू डैश आई वॉज देयर। अब मैंने अभी जस्ट बोला है कि नॉट ओनली के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, बट ऑल्सो का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिर्फ ऑल्सो है, नहीं चलेगा, बट अकेला यहां है, मतलब हमने सेपरेट कर दिया दो ऑप्शंस में इन्हें, ये नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें बट ऑल्सो है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है बोथ रिया डैश सिया आर इंटेलिजेंट। यहीं पे देख लीजिए, हमने अभी लिखा भी है कि बोथ का पेयर किस चीज से पूरा होता है, एंड से,
और आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये उसी ऑप्शन को कंटेन करता है, जिस कारण से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है फिनिश योर वर्क डैश यू लीव। कहता है कि आप अपने कार्य को पूरा कर लें जाने से पहले या किस समय। यदि हम पहला रखते हैं तो क्या होगा, फिनिश योर वर्क व्हेन यू लीव। कहता है कि आप अपना कार्य पूरा कर लें जब आप जाते हैं, जब आप जाते हैं। तो ये लगेगा कि भाई जाने से पहले काम करके खत्म करके ना जाना होगा, तो ये व्हेन यहाँ पे कुछ अच्छा मीनिंग दे नहीं रहा। कहता है फिनिश योर वर्क और यू लीव। अब ये है, हाँ ये आपका हो सकता है कि आप अपना या तो कार्य पूरा कर दें या आप छोड़ दें उसे, ठीक है ना। लेकिन यहां पे ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ये ज्यादा बेस्ट नजर आ रहा है। क्या ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहां पे कहता है कि आप अपना कार्य पूरा करने जाने से पहले, मतलब व्हेन यू लीव योर वर्क मस्ट बी फिनिश्ड। इसका मतलब ये है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है यू कैन नॉट विन, आप नहीं जीत सकते हैं। कैसे? कहता है कि यू ट्राई। स्वाभाविक सी बात है कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक जीत कैसे पाएंगे। तो ट्राई करने पर ही ये आपका पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहां पे देखेंगे कि कंडीशन को शो करने वाला हमारा एक कंजंक्शन आना चाहिए। तो हमारा इफ कंडीशन को शो करता है, बट यहां क्या देखेंगे, इफ यू ट्राई, मतलब यदि आप प्रयास करते हैं तो आप जीत नहीं सकते। ये तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन को शो कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट को बता रहा है। अगर वहीं पे हम अनलेस का प्रयोग कर दें तो अब सेंटेंस सही हो जाएगा। कहता है यू कैन नॉट विन अनलेस यू ट्राई, मींस इफ यू डू नॉट ट्राई यू कैन नॉट विन। यदि आप प्रयास नहीं करते हैं तो आप नहीं जीत सकते हैं। अब ये सेंटेंस हमारा पूरा मीनिंगफुल हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट। कहता है कि वह गरीब है लेकिन क्या है, वो ईमानदार है। मतलब गरीबी भले है लेकिन वो ईमानदार है, ठीक है ना। अर्थात यहां पे हमें एक ऐसे कंजंक्शन की आवश्यकता होगी जो इन दोनों के बीच के कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। मतलब यहां पे हमें क्या, एडवर्जेटिव कंजंक्शन बट का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है सी बॉट अ पेन, उसने एक कलम खरीदी, ठीक है ना, साथ ही साथ नोटबुक भी खरीदा। अर्थात इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एंड से जोड़ना पड़ेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आई विल कॉल यू, मैं आपको फोन करूंगा, कॉल करूंगा। कब? जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तब। अब देखेंगे यहां पे टाइम की बात की जा रही है और टाइम को दर्शाने वाला एक ही कंजंक्शन हमारा यहां पे है, जो कि आपका व्हेन है, कि जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं आपको कॉल करूंगा, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है आई वॉन्टेड टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन क्या, सिचुएशन ने अलाउ नहीं किया। मतलब बाहर बारिश हो रही थी, मतलब ये आप करना चाहते थे लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना दूसरा वाला, ये उस चीज को रोक दिया। ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में आ गए, और कॉन्ट्रास्ट में आने वाले के लिए क्या करते हैं, हमें एडवर्जेटिव कंजंक्शन की आवश्यकता होती है या फिर कोई ऐसा कंजंक्शन जो दोनों के बीच के कॉन्ट्रास्ट को शो करता हो। और यहां ऑप्शंस की ओर अगर हम नजर फेरते हैं तो पाते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट्स के बीच में काम करता है आकर के। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है सी इज टायर्ड, वह थकी हुई है। सी विल कंटिन्यू वर्किंग। अब देखते हैं कि यहां पे थकी हुई है और वो कंटिन्यू करेगी अपने कार्य को। मतलब जब कोई थका हुआ हो तो मन में होता है कि थोड़ा आराम करेगा वो, लेकिन ये उस चीज के अपोजिट, आप जो सोचते हो, जो एक स्टेटमेंट दिया गया और आप जो सोचते हो उसके विपरीत कोई चीज दिया जाए तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक ऐसे कंजंक्शन का चुनाव करते हैं जो इन दोनों के बीच के अपोजिट मीनिंग को कन्वे करे। अब देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो मौजूद है ये बताता है आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड कोई चीज हो रहा है, उसके अगेंस्ट कोई चीज हो रहा है, जो कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। अर्थात येट यहां पे एक मीनिंगफुल यूज होगा। समझ में आई बात? चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है ही वॉज लेट, वह क्या था, लेट था, मीन्स ही वॉज डिलेड, वो देर था, वह लेट था, वह विलंब था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वह क्या कर दिया,
ट्रेन को मिस कर दिया, मतलब ट्रेन के मिस हो जाने के कारण वह लेट आया। मतलब देखिए, मैंने आपको बताया था कि बिकॉज जब भी प्रयोग में लाएंगे तो बिकॉज के आगे आप कारण को स्पष्ट करेंगे कि इस कारण से। तो देखेंगे कि ट्रेन के मिस हो जाने के कारण से वो लेट था, अर्थात यहां पे बिकॉज जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, आई होप कि आपको सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर ऐसा है तो बस प्यार बरसाते रहिए, यूं ही वीडियोस को शेयर करते रहिए और अधिकांश बच्चों तक पहुंचाते रहिए। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।